दोस्तों अवतार फिल्म की दुनिया जिसे पेंडोरा बुलाया गया वह एक चांद है जो जीवों के रहने के लायक है। उसकी खूबसूरती देखने बनती है। ऐसे नज़ारे हमारी धरती पर भी हैं। आपको हम ऐसी ही जगहों के बारे में बताते हैं जिनसे प्रेरित होकर पेंडोरा की रचना की गई है। यह फिल्म आपको समुद्र की गहराइयों में लेकर जाती है और हजारों जीवों की जिंदगी से रूबरू कराती है और साइंस फिक्शन के साथ साथ इमोशनल और सोशल लाइफ की ऐसे इंद्रजालिक तस्वीर बुनती है कि इसे देखने वाले के लिए फिल्म की कहानी से खुद को रिलेट करने से रोक पाना संभव है। शानदार विजुअल्स, जबरदस्त वीएफएक्स से भरी यह फिल्म एक तरफ रफ्तार का रोमांच फील कराती है तो दूसरी ओर 3D तकनीक आपको नेचर की खूबसूरती को करीब से महसूस करने का मौका देती है। अवतार ऑफ द वाटर में पेंडोरा नाम की काल्पनिक दुनिया से शुरू हुई नावी लोगों की कहानी आपको समंदर के भीतर की दुनिया के रोमांच से रूबरू कराएगी और आपको जानकर शायद हैरानी जरूर होगी जो अवतार में कल्पना करके पेंडोरा की दुनिया दिखाई गई वो पेंडोरा जैसी दुनिया धरती पर भी है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऐसी ही जगहों पर। दोस्तों पेंडोरा के आसमान को बनाने के लिए जेम्स कैमरॉन ने धरती के ध्रुवों पर दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स का सहारा लिया है। इसलिए पेंडोरा के आसमान में हमेशा खूबसूरत रंगीन रोशनी तैरती रहती है। न्यूजीलैंड में मौजूद ओटोमो रुआकरी गुफा में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे रोशनी फेंकने वाले कीड़े दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड की ग्लोवार्म गुफा ऐसी नजर आती है जैसे तारों से जगमगाता हुआ आसमान। दरअसल यहाँ एराकनोकैम्पा लुमिनोसा नामक ग्लोवार्म पाए जाते हैं। ये जीव एक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिनसे रोशनी पैदा होती है। यह रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। इस दौरान यह सिल्क जैसे लंबे जाल बुनते हैं ताकि इसमें फंसने वाले जीवों का शिकार कर सकें। ये जीव जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतनी ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। आपको पता होगा कि अन्य बायोल्यूमिनेसेंस कीड़े पीले हरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं लेकिन ये ग्लोवार्म रात में नीले हरे रंग का उत्पादन करते हैं। वाइटोमो गुफा के ग्लोवार्म कीड़े असल में कीड़े नहीं है। ये ग्नेटेस के बच्चे होते हैं जो फंजाई पर भोजन करते हैं। जैसे ये छोटी मक्खियां अंडे से बाहर निकलने लगती हैं इनके द्वारा एक चिपचिपा वेब स्ट्रिंग छोड़ा जाता है जो गुफाओं की दीवार से चिपका हुआ रहता है और ये दिखने में किसी रेशमी धागे की तरफ लगता है। और अवतार में जिस पेड़ को आत्माओं का पेड़ यानी एवामा बुलाया गया है उसके प्रेरणा जापान के आसगागा फ्लावर पार्क में मौजूद विस्टेरिया पेड़ से मिली है। जापान के आसगागा फ्लावर पार्क में एक बड़ा विस्टेरिया पेड़ 100 साल पुराना है और इसकी शाखाओं को नीले विस्टेरिया फूलों के एक विशाल छतरी बनाने के लिए सहारा दिया जाता है। इसमें सफेद विस्टेरिया फूलों की एक लंबी सुरंग भी है। पार्क के मैदान के लगभग हर कोने को सैकड़ों हजारों बहुरंगीन LED लाइट्स से सजाया गया है जिसमें फूलों की झाड़ियां अस्तर के रास्ते हैं और विशाल रचनात्मक वस्तुओं में व्यवस्थित है और एक प्रभावशाली पैमाने पर सेट है। अधिक आकर्षक आकर्षणों में से कुछ बड़े लगातार बदलते LED स्क्रीन शामिल हैं जो रचनात्मक इमेजिनरी, संगीत, सिंक्रोनाइज लाइट शो, लाइट सुरंगों और अनगिनत विस्टेरिया जैसे LED श्रृंखलाओं को एक ही जाली से लटकाते हैं। आप जब इसको देखोगे तो आपको ये काल्पनिक लगेगा और फिल्म में आपने पहाड़ों को उड़ते हुए देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये सीन चीन के झंगा जियाजी नेशनल पार्क से लिया गया है। यहीं पर फिल्म के उड़ते हुए पहाड़ दिखाए गए हैं जिन्हें हेलुलुजिया माउंटेन्स बुलाया गया है। के बाद आता है चीन का ही हुआंगशान माउंटेन। ये भी हवा में तैरते पहाड़ों के लिए प्रेरणा बना था। इन पहाड़ों को येलो माउंटेन्स भी कहते हैं। यहाँ के नज़ारों से प्रेरित होकर जेम्स कैमरॉन पेंडोरा के मुख्य विजुअल की रचना की थी। आपको वो जगह याद है क्या जहाँ पर जैक सली और निटरी मिलकर ड्रैगन को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। इस जगह का इंस्पिरेशन वेनेजुएला का एंजेल फॉल्स है। यह बोलिवारा प्रांत के ग्रान सबाना इलाके में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। यह करीब 979 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर ऊंचा है। इसमें पानी 807 मीटर की ऊंचाई तक गिरता है और इसमें वेनेजुएला की और एक लोकेशन है जिसे अक्सर फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम माउंट सेरा इमा है। यह टेबल टॉप माउंटेन है यानी बहुत ऊंचा लेकिन ऊपर का हिस्सा किसी मेज की तरह है। इसके चारों तरफ हमेशा बादल छाए रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हवा में तैर रहा है। इसे डिज्नी की अब मूवी में दिखाया गया था। इससे ही प्रेरित होकर अवतार में कई पहाड़ों को उड़ाया गया था और पेंडोरा की नदियों, झरनों और गुफाओं के पानी में दिखने वाली चमक का इंस्पिरेशन जमाइका के लुमिनस लगून से मिला था। इन्हीं से प्रेरणा लेकर फिल्म में दिखाए गए नावी अवतारों को भी रात में चमकदार बनाया गया था। लगून में खास तौर पर बायोल्यूमिनेसेंट छोटे जीव होते हैं जो समुद्र की लहरों को चमकदार बनाते हैं। तो इस फिल्म को देखने के बाद इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, जैसे VFX या शानदार विजुअल्स, इन दोनों में सबसे अच्छा आपको क्या लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।